हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। फिलहाल मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिलहाल अभी देखे होंगे मेरे बच्चे सो रहे हैं, जो दोपहर का टाइम है और दोपहर से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। जब भी मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं तो फिलहाल ट्यूशन भेज देती हूँ, खिला पिला के थोड़ा बहुत आराम करके। तो ट्यूशन की 2-3 दिन की छुट्टी चल रही है अभी, इसलिए सुला दी हूँ। जब इस थक जाते हैं तो सो ही जाएंगे, तो मैं अपनी पढ़ाई कर लूँगी। और पढ़ाई में अभी मैं क्या स्टार्ट करने वाली हूँ वो मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ, इसलिए आज ब्लॉग आया है। ताकि अभी तक जो स्टार्ट नहीं करे होंगे आप लोग तो कर लीजिए, फ़िलहाल कर लिए होंगे तो अलग ही बात है, जिसके पास होगा तो फ़िलहाल अभी मैं अपना ये बुक दोनों देख रहे होंगे, आई दृष्टि की और पॉइंटर। इन दोनों को अभी तक मैं पूरा कंप्लीट नहीं करी हूँ। फिलहाल आई दृष्टि तो कल की आई हुई है और फिलहाल पॉइंटर है तो इसका भी मैं पूरा एकदम अभी नहीं पढ़ी हूँ, कुछ ही मतलब सब्जेक्ट पढ़ी हूँ। तो सोच रही हूँ अच्छे से एकदम बढ़िया से लाइन से एकदम पूरा ख़त्म करना है, रिवीजन करना है। जो बहुत टेंशन हो रहे हैं और बचे हुए हैं 60 दिन, एकदम गिने चुने 60 दिन। तैयारी कर रहे होंगे तो दिन को गिन ही रहे होंगे, कितना जल्दी जल्दी दिन भाग रहा है। जैसे मेरी वीडियो भाग रही है इतना फास्ट ना, ऐसे ही दिन भी भाग रहा है, जो बहुत टेंशन हो रहा है। तो 60 दिन कम मानिए, ज़्यादा तो मान नहीं सकते, 60 दिन मानिए, उस हिसाब से तैयारी में लग जाइए। फिलहाल मेरी जो तैयारी अभी मैं जो कर रही हूँ वो मैं बताने वाली हूँ। जो देख रहे होंगे करंट का और पॉइंटर का मैंने पेजेस डिवाइड करा है कि इतना मुझे इतना पढ़ना है, इतने दिन में इतना पढ़ जाना है, तो ही ये बुक कंप्लीट होगा। इतना हट्टा कट्टा बुक है पॉइंटर का, तो बहुत टाइम तो लगेगा ही ना, इसलिए उसको डिवाइड करना पड़ता है इतना पेजेस। जितना पेज मैं मतलब डिसाइड करी हूँ ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं करना है मुझे। तो मैं अपना रूटीन शेयर करूँगी कैसे मैं इसको सारे कवर करती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ। तो फिलहाल 20 दिन का एकदम चैलेंज है, 20 दिन में इसको कंप्लीट करना है। फिलहाल ये जो करंट है उसको तो 8 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसका रिवीजन भी है जो पॉइंटर के साथ ही रिवीजन करती रहूँगी, ताकि उसका कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना 8 दिन में 10 दिन में। इसलिए मैं वो रिवीजन करते हुए करंट अफेयर का और हिंदी का अब आधा घंटा रखूँगी, अब 1 घंटा नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि बहुत कम टाइम बचे हुए हैं, इसलिए मैंने आधा घंटा डिसाइड करा है। और फिलहाल हिंदी को तो बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, ऐसा नहीं होता है एकदम सब आ ही रहा है। क्वेश्चन लगाओ तो लगता है कि हाँ मेरा एकदम तैयारी नहीं है, लेकिन फिलहाल चलता है। लेकिन उसका ऐसे ही रिवीजन करना है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर उसका भी टाइम बढ़ा दूंगी। और फिलहाल इसको पहले कंप्लीट करा जाए। और करंट अफेयर है तो ये तो बहुत ज़रूरी है, तो इसको कंप्लीट करना ही करना है। एक बार तो एकदम पूरा ही पढ़ना है, बाकी सेकेंड टाइम में जब भी हाईलाइटर जो कर लिए वो करेंगे। तो फिलहाल जो 18 पेजेस तक है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसको तो एकदम बढ़िया से सारे को पढ़ जाना है। 1 लाइनर है तो फिलहाल मैं उसी को अभी पढ़ने बैठ चुकी हूँ। जो आज का आधा दिन से टारगेट स्टार्ट कर रही हूँ, जो दोपहर के टाइम से, इसलिए आज का थोड़ा सा पेजेस कम है। बाकी तो नेक्स्ट डे से मैं 50 पेज 70-80 पेज ऐसे कर ले रही हूँ। अगर सारा मेरा कंप्लीट हो जाएगा, अगर टाइम बचता है तो और भी पढ़ूंगी, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दूँ, लेकिन पूरा एकदम पढ़ना है, ऐसा मैंने टारगेट बनाया है। जो दोपहर के टाइम में बैठी थी 2 बजे से, तो अभी मैं इतना पेजेस 11 पेज करीब 11 पृष्ठ जो है वहाँ तक पढ़ी हूँ। उसके बाद अभी रखती हूँ। बच्चे जग चुके हैं जो बहुत परेशान कर रहे हैं, तो उनको भी नाश्ता पानी कराना है, नीचे ले जाना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं नीचे जाती हूँ तो बच्चों के साथ वहाँ बैठती रहती हूँ, सबसे बतियाती रहती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ। बाई चांस कोई मिल गया तो थोड़ा बहुत बात तो हो जाती है, लेकिन उसमें मैं अपना पढ़ती रहती हूँ। फिलहाल ऑनलाइन पढ़ती हूँ, लेकिन अभी ऑनलाइन पढ़ने का अभी टाइम मेरे पास नहीं है। फिलहाल मैं अपना बस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ऑनलाइन पढ़ने में मैं एकदम कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, मैं बुक से पढ़ना सही समझती हूँ। तो बस अभी मैं बुक का जो है ना सारा फ़ोटो खींच के लेके जाती हूँ, वहाँ पे पढ़ती हूँ बैठे बैठे। ऐसा नहीं है कि बस उसको वहाँ पे जाके बैठ के बतियाती रहूँ। तो फिलहाल पार्क है, बच्चे खेलते हैं, मैं अपना बैठ के अपना पढ़ती रहती हूँ। जो करंट का आधा पढ़ चुकी हूँ, कुछ ही पेज बाकी हैं। तो अभी ये पॉइंटर का है, इसका मैं सारा का सारा एकदम फ़ोटो खींच ली हूँ अपने मोबाइल में, जितना आज का पेजेस था। फिर उसको अपना जाऊँगी, वहाँ बैठूँगी, बच्चे अपना खेलेंगे, मैं अपना पढ़ती रहती हूँ। तो ऐसे भी मेरी पढ़ाई चलती रहती है। और मोबाइल में मैं हमेशा खींच के रखती हूँ, आते जाते चलते फिरते जहाँ मेरे को टाइम मिलता है अपना पढ़ती रहती हूँ। बस 60 दिन बचे हैं, जी जान लगा के मेहनत करनी है। बस यही सोच है कि प्रीलिम्स निकल जाए, फिर मेहनत अलग ही करनी है। तो फिलहाल इधर कुछ अलग प्रोग्राम होने वाला है, जो नेक्स्ट डे आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो इधर बच्चे मेरे पार्क में पहुंच चुके हैं, जो इधर खेलेंगे कूदेंगे कुछ देर, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट होगी। जो फिलहाल मैं टारगेट बनाई हूँ ना, एकदम 20 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा पूरा पॉइंटर। फिर उसके बाद फिर रिवीजन सब चलेगा ही चलेगा, ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा पढ़ाई। तो मैं ये पॉइंटर को कंप्लीट करने के लिए मैं टारगेट बनाई हूँ, क्योंकि बहुत मोटा है ना, तो एकदम होता है ना कि हिम्मत छूटने लगती है कि इतना मोटा कैसे हो गया। इसलिए पेजेस डिवाइड करना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसके पेजेस डिवाइड करना है।
और बाकी फिर मैं जो हाइलाइटर करके ब्लू सेंट पे लिखी हूँ ना, हाईलाइट करी हुई हूँ, उसको फिर रिवीजन करूँगी। बाकी और कुछ नया नहीं करने वाली हूँ। इसको पढ़ने के बाद ना प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है। जो मैं फ़िलहाल आप लोग को बताई थी कि मतलब टेस्ट सीरीज़ मंगाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल टेस्ट सीरीज़ मंगाने का मैं नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि आप लोग ने कमेंट करा था कि अच्छे से पहले तैयार कर लो फिर टेस्ट सीरीज़ लगाना। तो टेस्ट सीरीज़ नहीं, प्रैक्टिस सेट मंगा रही हूँ मैं। प्रैक्टिस सेट करूँगी जब ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हमें आइडिया लगेगा हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, कितने पानी में कितना हमारा क्वेश्चन बन रहा है। बिना प्रैक्टिस किए कुछ भी नहीं होगा। तो मैं भी सलाह दूंगी आप लोगों को, जरूर मंगाइएगा अगर तैयारी हो गई है, सिलेबस कंप्लीट हो गया हो तो। फिलहाल तो मेरा जो पढ़ रही हूँ, पढ़ती रह रही हूँ, हो नहीं रहा है। जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, बुक वगैरह सब मैं मंगाती रह रही हूँ, पढ़ती रह रही हूँ। तो अब बस बुक मंगाना बंद हो गया, बस एक और बस मंगाना है प्रैक्टिस सेट का। अभी जो मंगाई हूँ पॉइंटर है और करंट अफेयर है, ये दो एकदम कंप्लीट करना है अच्छे से। उसके बाद अपनी पढ़ाई तैयारी सब कुछ आप लोग के साथ शेयर कर ही रही हूँ। जो देखिए होंगे कि फिलहाल मैं पार्क से आई, जो पूरा कंप्लीट कर चुकी थी, करीब 2 पेज ही बचे थे। वहाँ बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते तो जल्दी जल्दी आई घर पे, सीधे पढ़ना शुरू करी, बच्चों को फ्रूट वगैरह दे के। तो वो भी पढ़ के कंप्लीट करी, पूरा पॉइंटर का कंप्लीट हो चुका। उसके बाद करंट का बचा हुआ है 4-5 पेज, उसको अभी बच्चों का खाना पीना खिला लूँगी। फिलहाल बच्चों को सुला लूँगी। अगर छोड़ देंगे तो मैं अपना पढ़ लूँगी, नहीं छोड़ेंगे उनको सुलाना ही पड़ेगा, तो सुलाने के बाद पढ़ूंगी, क्योंकि यही टाइम रहता है। उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कब पढ़ सकते हैं। फिलहाल बच्चों को कभी कभी समझाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी परेशान रहते हैं, मम्मा कब आप ड्यूटी पाओगी वो हमेशा बोलते हैं। तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं, बच्चे क्या समझे कि हम कैसे सेक्रीफाइस करके कितना स्ट्रगल करके पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों के चक्कर में आज तक अभी पढ़ ही रहे हैं। तो फिलहाल बच्चों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बच्चे थोड़े समझेंगे कि हाँ कैसे मम्मा क्या करती है। लेकिन बच्चों का है ना कि मम्मा कब आप ड्यूटी पाओगी, उनको इतना रहता है। तो मैं बोलती है बेटा पाएंगे, ऐसा नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे करते रहते हैं, समझाते हैं। बच्चे भी समझते हैं। जो फिलहाल बड़े होते जाते हैं ना, तो बच्चे भी समझदार होते जाते हैं। फिलहाल जो छोटे हैं वो कुछ ही नहीं समझेंगे, वो तो परेशान ही करेंगे। तो जिनके छोटे हैं वो टेंशन ना ले, समय आएगा। थोड़ा जरूरी नहीं है कि अभी आ जाए, आएगा, आज नहीं तो कल समय तो अपना भी आएगा। तो बस उसी के साथ उसी जो है अपना टारगेट रखते हुए और फिलहाल सोच रखिए कि हाँ एक ना एक दिन मुझे सक्सेस होना है। बस पढ़ते रहना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। थोड़ा ही पढ़िए, आधा घंटा ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती थी, पढ़ती ज़रूर थी, एकदम ऐसा नहीं था कि मैं एकदम छोड़ ही दी थी। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ती थी, लेकिन पढ़ती ज़रूर थी। जो अब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो अब मैं एकदम फुल फोकस के साथ हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी मेरे लिए सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।